हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। शाम के समय शिवरमन अपने गांव से कुछ दूरी पर एक सूखा पेड़ काट रहा था, क्योंकि उसे खाना बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। लकड़ी काटते काटते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। वो इन लकड़ियों को सर पर लिए जाने लगा। उसी पेड़ के ऊपर एक काली परछाई रहती थी जो शिवरमन के पीछे पीछे आ रही थी। अचानक से शिवरमन की नज़र उस परछाई पर पड़ी तो वो देखने लगा कि वो परछाई भी उसके साथ साथ चलने लगी है। उसने सोचा कि रात को उसकी परछाई कैसे बन सकती है। तभी उसे डर लगने लगा। वो अपने कदमों को तेज कर घर पर ही रुका, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी। उसके घर पर चाचा चाची, माँ बाप, ये सारे लोग थे। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो परछाई उनके घर के अंदर नहीं आ पा रही थी कि तभी शिवरमन ने उस परछाई को घर की चौखट के अंदर से देखा और पाया कि वो परछाई उसके घर के अंदर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उसके घर में पूजा होती थी। लेकिन वो परछाई शिवरमन के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी थी। उस दिन शिवरमन घर से नहीं निकला। फिर उन्होंने पंडित जी को फ़ोन करके घर पर ही बुला लिया। तो पंडित जी ने घर पर दस्तक दी। पंडित जी के आते ही वो आत्मा घर के बाहर खड़ी थी। अब वो गायब हो चुकी थी और शिवरमन जी ने पंडित जी को सारी बातें बताई। पंडित ने उनसे कहा कि वो एक प्रेत था जो उसी पेड़ पर रहता है। तुमने उसके घर को एक तरह से नुकसान दिया है, लेकिन अब उस जगह दोबारा उस पेड़ को मत काटना। पंडित जी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा था। तो शिवरमन ने उसका समाधान पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। पंडित जी ने मंत्रों के जाप से उस आत्मा को वहीं बांध दिया और शिवरमन और उसका परिवार सुरक्षित